Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और चीन के बीच के रिश्ते भले ही पिछले कुछ वक्त में सामान्य हुए हों, लेकिन फिर भी भारत चीन से लगी सीमा पर अपनी निर्माण गतिविधियों को तेजी से बढ़ा रहा है। फिर चाहे वो सेला टनल हो या फिर एलएसी पर भारत का न्योमा एयरबेस। न्योमा एयरबेस का काम इस वक्त तेजी से चल रहा है और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस साल अक्टूबर के महीने तक ये काम पूरा भी हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक न्योमा एलएसी का सबसे नजदीक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड एएलजी है, जो करीब 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस नए एयरबेस से लद्दाख में निगरानी बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमान, नए रडार और उन्नत ड्रोन संचालित हो सकेंगे। इस एयरबेस को तैयार करना लगातार आक्रामक होते रहे चीन के खिलाफ आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने की योजना का एक हिस्सा है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रहा न्योमा एयरफील्ड 218 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस एयरफील्ड से फाइटर जेट्स उड़ान भर सकेंगे। खास बात यह है कि ये एयरफील्ड एलएसी से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल 2020 से चीन के साथ चल रहे गतिरोध के दौरान जवानों और अन्य सामान को पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है। यहाँ से चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और C-130J विमान भी उड़ते रहे हैं और अब यहाँ से एयरफील्ड का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ लड़ाकू विमान भी उतर सकेंगे। इस एयरफील्ड के बनने के बाद लद्दाख में हवाई बुनियादी ढांचे को काफी बढ़ावा मिलेगा और हमारी उत्तरी सीमाओं पर वायुसेना की क्षमता में वृद्धि होगी। एलएसी की सबसे नजदीकी एएलजी के रूप में न्योमा की स्थिति रिस्पांस सिनेरियो में काफी अहम होगी। इससे भारतीय वायुसेना को रिमोट और पहाड़ी बॉर्डर एरिया तक सीधी पहुंच हासिल होगी, जहां पारंपरिक जमीनी परिवहन अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। देखा जाए तो इस एयरबेस की मदद से हमें इस क्षेत्र में काफी मजबूती मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से चीन दिन ब दिन आक्रामक रुख अपना रहा है, उसके लिए हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी। भले ही इस वक्त दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हुए हों, लेकिन चीन की हरकतों से हम सभी वाकिफ हैं। ऐसे में उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता और खास तौर पर डेमचुक और देपसांग में हाल ही में हुए मिलिट्री डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट के बाद से ही इस एयरफील्ड का महत्व और बढ़ जाता है। इन डिसएंगेजमेंट की वजह से गश्त फिर से शुरू हो गई है और ऐसे में न्योमा की इन क्षेत्रों से निकटता अपने आप में एक मजबूती प्रदान करती है। ये रणनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके बनने से एलएसी के करीब तक फाइटर ऑपरेशन हो सकेंगे। इसके साथ ही ये लद्दाख में तीसरा फाइटर एयरबेस होगा। ले और थोइस एयरबेस यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।